वॉर 2.0 का पहला दिन विध्वंसक विस्फोट से गूंजा यूक्रेन। दूसरे दिन निरंतर प्रहार, तीसरे दिन यूक्रेन का पलटवार, चौथे दिन चेन रिएक्शन, पांचवें दिन यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह, छठे दिन ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूस की जमीन तक आग ही आग। ये जंग का सबसे विनाशक चरण है जो 6 दिन से लगातार जारी है। ये यूक्रेन के हमले से उठी लपटें हैं जो क्रीमिया को डरा रही हैं। यह रूस का तमन ऑयल डिपो है जो क्रीमिया ब्रिज के पार रूस की जमीन पर है। तीन मई की सुबह से पहले इस ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से एक धमाका हुआ और ऑयल टैंकर में आग लग गई। रूस के इस बड़े ऑयल डिपो में भड़की आग बुझाने के लिए रूस के फायर फाइटर जुट गए। ऑयल टैंकर से रिस रहे तेल की वजह से आग की लपटें बढ़ती गईं और आग दिन निकलने तक भड़कती रही। कर्च ब्रिज के पार बने तमन ऑयल डिपो पर हमला 3 मई के सुबह से पहले हुआ, लेकिन 2 मई का दिन और 2 मई की रात रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर इतने जबरदस्त हमले किए कि पूरा ईस्टर्न फ्रंट दहल उठा। रूस की सेना ने बैरल बम से डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमले किए और पूरा इलाका कांप उठा। रूस ने एक साथ एक ठिकाने पर 5 बम दागे और लगातार विस्फोट होने लगे। डोनेट्स्क के आसमान पर मलबा और धुआं दूर दूर तक फैल गया। रूस ने डोनेट्स्क के दूसरे ठिकाने पर भी बैरल बम से हमला किया। रूस के इस धमाके से बड़ा इलाका तबाह हो गया। इस वीडियो को देखने से यह बिजली घर जैसी इमारत नजर आ रही है। बिजली के खंभों की कतार नजर आ रही है, यानी रूस ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया है। रूस ने अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के स्प्रिंग ऑफेंसिव को रोकने के लिए उसकी सेना पूरी तरह से तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि रूस ने अप्रैल के महीने में यूक्रेन के 15,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए। शोइगु ने कहा कि रूस की आर्मी ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन के 8 एयरक्राफ्ट, 277 ड्रोन, 430 टैंक, 18 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 225 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त कर दिए हैं। शोइगु ने कहा है कि रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूसी सेना हर तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन के पूरे ईस्टर्न फ्रंट पर तबाही मचा दी है। सबसे भयानक हमले हुए हैं यूक्रेन के बाख्मुत शहर पर। बाख्मुत में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है और पूरा बाख्मुत धधक रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में बाख्मुत का विनाश नजर आ रहा है। चारों दिशाओं में बाख्मुत की जमीन पर बारूद बरस रहा है और आग लगी है।
रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर भी कई बड़े हमले किए हैं। 2 मई की रात को रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर बम बरसाए। ये बम से हुई बड़ी तबाही की तस्वीरें हैं जो हमले की तीव्रता की गवाही दे रही है। रूस के विनाशक हमलों के सामने यूक्रेन की सेना टिक नहीं पा रही है। ये लुहांस्क में लड़ाई लड़ रहे यूक्रेनी सेना के जवान हैं जिन्होंने रूस की फायर पावर के आगे सरेंडर कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने लुहांस्क में सरेंडर कर दिया तो डोनेट्स्क के मोर्चे पर आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन की सेना ने सिविलियन ट्रक्स पर छोटे रॉकेट सिस्टम लगा लिए हैं। इन रॉकेट से डोनेट्स्क के रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि 40 मिनट के अंदर रूस पर 424 रॉकेट दागे गए। डोनेट्स्क के ही एक मोर्चे पर यूक्रेन की सेना ने रॉकेट से हमला किया। रॉकेट के टारगेट पर गिरते ही लहर दूर तक गूंज गई। 2 मई का पूरा दिन और रात यूक्रेन पर रूस ने इसी तरह बारूद बरसाया और उसका रिएक्शन हुआ कि तमन ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन ने बॉर्डर से सटे यूक्रेन के ब्रियांस्क शहर पर भी अटैक किया है। वॉर 2.0 का चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। रूस भड़का हुआ है और उसका प्राइम टारगेट अब कीव बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस भड़का हुआ है, पुतिन नाराज है। इसके अलावा कीव अब टारगेट पर है, ये सबको मालूम है और ज़ेलेंस्की के लिए अब मुश्किल होंगे हालात। लेकिन यूक्रेन सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसने ये अटैक किया है, इनकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन यूक्रेन पर उंगली क्यों उठ रही है, आइए वो आपको बताते हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है वो दरअसल यूक्रेन ने ही किया है। सबसे पहली वजह आपको बताते हैं। 29 अप्रैल को ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया। सेवेस्तोपोल से भी बड़े धमाके होंगे, ये कहा ज़ेलेंस्की ने। ये पहला संकेत। दूसरा बड़ा संकेत क्या है आपको बताते हैं। यूक्रेन का स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन, क्रीमिया, क्रेमलिन सबसे बड़ा टारगेट होगा, ऐसा बार बार कहा जा रहा था। इसके अलावा पहले भी मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है, पुतिन की हत्या का प्रयास भी किया गया। ये एक बड़ी वजह है और यूक्रेन के ही वो एजेंट्स थे जिन्होंने ऐसी कोशिश की। एक झटके में रूस सरकार खत्म करने का प्लान था, ऐसी जानकारी बार बार अलग अलग सूत्रों के हवाले से मिल रही थी। पुतिन की हत्या से युद्ध पर विराम लग जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा की जा रही थी। ये तमाम वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से यूक्रेन ही ने ये कराया हो, ऐसा साफ तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि क्रेमलिन पर अटैक दरअसल पुतिन का टारगेट सेट हो गया है। पुतिन ने कहां पर हमला कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। अगर पुतिन अब हमला करेंगे तो वो कौन कौन सी जगहें हो सकती है यूक्रेन में जो पुतिन के निशाने पर होंगी। राष्ट्रपति भवन, मारियान्स्की पैलेस, इसके अलावा फ्रीडम स्क्वायर राजधानी कीव का सेंटर है, यहीं पर तमाम बड़ी और अहम इमारतें हैं। पार्लियामेंट यहां पर मौजूद है यूक्रेन का। इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विस का हेडक्वार्टर यहां पर मौजूद है यूक्रेन में। हेडक्वार्टर कानून प्रवर्तन निदेशालय और एजेंसी का भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय भी कीव का टारगेट पर हो सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर सचिवालय भी टारगेट पर हो सकता है जो कीव में है। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी टारगेट हो सकते हैं, यानी वो तमाम जगहें हैं जो अब रूस के सीधे टारगेट पर हो सकती हैं। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, कीव में अमेरिकी एम्बेसी मौजूद है और वो भी रूस के अब निशाने पर हो सकती है।